Dear student, we have seen some basic introduction about the phrases in the last class. Today we will see the different types of phrases, how to identify them, what are their form and function in a sentence or in a clause. ऑल दोज फ्रेजेस, चाहे वो नाउन फ्रेज हो, एडवर्ब फ्रेज हो, एडजेक्टिव फ्रेज हो, जैसे मैंने लास्ट पहले भी कहा था कि एवरी फ्रेज हैज़ सम स्पेसिफिक फंक्शन टू एक्ट टू डू इन ए सेंटेंस और क्लॉज. तो वी विल सी देम वन बाय वन टुडे. तो लेट अस स्टार्ट विथ various types of phrases and what are the elements that they contain and what are the functions that they play in a sentence or in a clause. We will see now. First of all, let us start with noun phrase. ठीक है, तो मैंने कहा था कि नाउन फ्रेज, ऑफकोर्स नाम से आपको समझ में आ रहा है कि नाउन फ्रेज मतलब जिसमें नाउन या जो नाउन से बनता है या जिसका हेड जो है वो नाउन होता है. अब नाउन फ्रेज़ का यहाँ याद रखें, नाउन फ्रेज़ का हेड जैसे मैंने पहले भी कहा था कि नाउन भी हो सकता है या प्रोनाउन भी हो सकता है. तो सी दिस हियर इन लेट अस द फंक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल, नाउन फ्रेज इन ए क्लॉज, नाउन फ्रेजेस एक्ट एज सब्जेक्ट, एज ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट. मतलब एक क्लॉज में नाउन फ्रेज जो है वो सब्जेक्ट का पार्ट प्ले कर सकता है, ऑब्जेक्ट का पार्ट प्ले कर सकता है या फिर कभी कभी कॉम्प्लीमेंट का. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट इट्स नॉट वेरी कॉमन, इट्स रेयरली यू कम अक्रॉस. और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो भी कॉम्प्लीमेंट इतना ज़्यादा आपको उस पर टेस्ट नहीं किया जाता. तो लेट्स सी द फर्स्ट एग्जाम्पल हियर. द हाउस वॉज क्वाइट एम्प्टी. ठीक है, यहाँ देखेंगे अगर इसको हम डिवाइड करेंगे, सपोज इफ़ यू डिवाइड दिस क्लॉज इनटू फ्रेजेस, तो द हाउस जैसे हम देखेंगे ये पूरा एक क्लॉज है, क्योंकि उसमें एक प्रेडिकेटर है. ठीक है, अब इसको जो फ्रेज में डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि द हाउस एक फ्रेज, वॉज दूसरा फ्रेज और तीसरा फ्रेज है क्वाइट एम्प्टी. तो सी हियर द हाउस, द हाउस इज़ नाउन, द इज़ डिटर्मिनर मॉडिफायर, हाउस इज़ नाउन हेड. उसका फंक्शन क्या है, फॉर्म क्या है, इस नाउन फ्रेज, फंक्शन उसका सब्जेक्ट. अब सब्जेक्ट क्या होता है, मैंने पहले भी कहा था कि सब्जेक्ट मीन्स द डूअर ऑफ द एक्शन. ठीक है, सब्जेक्ट मतलब जो एक्शन का या सिचुएशन का या पोजीशन को जो ग्रैब करता है, डू करता है या उसको जो इम्प्लीमेंट करता है, वो उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं. जैसे अगर मैं यही सैम्पल अगर लिखता हूँ तो यू विल सी हियर द हाउस वॉज क्वाइट एम्प्टी. ठीक है, ये सेंटेंस है. ठीक है, अगर इसको हम एनालाइज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि ये इसमें एक क्लॉज है, बिकॉज मैंने कहा था कि क्लॉजेस मस्ट कंटेन अ प्रेडिकेटर, यानी कि एक वर्ब फ्रेज का होना जरूरी है ना. तो एक सिंपल सा आइडेंटिफिकेशन है कि जितने वर्ब फ्रेज हैं या जितने प्रेडिकेटर्स हैं उतने नंबर उस सेंटेंस के क्लॉज या उस सेंटेंस को उतने क्लॉज में हम सिंपली डिवाइड कर सकते हैं. नाउ सी हियर, तो इस सेंटेंस में ये पूरा एक सेंटेंस है, तो इसमें वर्ब क्या है, वॉज. ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है, पर वो यहाँ पर मेन वर्ब पर काम करेगा. ठीक है, जैसे मैंने कहा था कि अगर मेन वर्ब के एब्सेंस में अगर एब्सेंट है तो हेल्पिंग वर्ब विल एक्ट एज द मेन वर्ब, जैसे कि ईज, एम, ऑल दीज वर्ड्स. नाउ सी हियर, अगर इन क्लॉज को हम डिवाइड करें तो ये पूरा एक क्लॉज है, हमको क्लॉज को ध्यान देना है. विल जस्ट फोकस ऑन द फ्रेजेस. नाउ इफ़ यू डिवाइड दिस सेंटेंस, दिस होल क्लॉज इनटू वेरियस फ्रेजेस, तो फर्स्ट फ्रेज है द हाउस वॉज, थर्ड वन क्वाइट एम्प्टी, है ना. इसको 3 फ्रेज में डिवाइड किए. अब द हाउस क्या है, द इज़ डिटर्मिनर मॉडिफायर. ठीक है, हाउस इज़ नाउन हेड, ये फ्रेज कौन सा है, नाउन फ्रेज. ठीक है, वॉज इज़ ऑफकोर्स वी, यहाँ पर मेन तो मेन वर्ब फ्रेज. क्वाइट एम्प्टी, क्वाइट इज़ एडवर्ब, एम्प्टी इज़ अगेन कैन बी कंसिडर्ड एज एडजेक्टिव. तो दिस इज़ AJP complement, adverbial, adjective, head and this is modifier. ओके, तो ये कॉम्प्लीमेंट है. तो अब इसका फंक्शन आप देखेंगे तो ये नाउन फ्रेज है, ये यहाँ पर ये क्योंकि ये वर्ब के पहले है द हाउस वॉज, मतलब ये सिंपल डेफिनेशन में अगर देखेंगे तो जो वर्ब के पहले आता है उसको हम
सब्जेक्ट पकड़ते हैं तो द हाउस इज सब्जेक्ट, वॉज इज प्रेडिकेटर एंड क्वाइट एम्प्टी इज कॉम्प्लीमेंट, बिकॉज एडजेक्टिव उसका हेड है। तो मैंने पहले भी कहा था कि एडजेक्टिव फ्रेज का फंक्शन जो है और एक क्लॉज में कॉम्प्लीमेंट का होता है, ठीक है। तो द घर कैसा है, क्वाइट एम्प्टी। तो क्वाइट एम्प्टी हम यहाँ देखेंगे कि ये हाउस के लिए यूज़ किया गया है, नाउन फ्रेज के लिए यूज़ किया गया है, इसके लिए हम इसको कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। ओके, सो दिस इज हाउ यू हैव टू डिवाइड। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे हम अभी क्या देख रहे हैं, वी आर स्टडीइंग नाउन फ्रेज, ठीक है, नाउन फ्रेज हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो पहला एग्जाम्पल हमने सॉल्व किए, द हाउस वॉज एम्प्टी, यहाँ पर नाउन फ्रेज द हाउस है और इसे इसका फंक्शन क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट का है, ठीक है, बिकॉज इट कैन बी कंसिडर्ड एज द जिसके बारे में कहा गया है उसके लिए सब्जेक्ट कहेंगे उसको। नाउ विल सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल हियर, वी हैव बॉट द हाउस। और इसको हम लिखेंगे यहाँ पर, वी हैव बॉट द हाउस। अब ये क्लॉज है, अब इसमें नाउन फ्रेज कितने हैं, वी है और द हाउस है। हैव बॉट जो है ये तो वर्ब फ्रेज है, ठीक है। अब ये भी एनपी है और ये भी एनपी है, पर व्हाट वी सी हियर, यहाँ पर वी हैव बॉट, तो ये एक्शन कौन कर रहा है, वी कर रहा है, मतलब जो कि यू नो दैट्स वाई दिस एनपी इज सब्जेक्ट और द हाउस एक्शन का रिसीवर हम कहेंगे सिंपल डेफिनेशन के लिए। तो एनपी यहाँ पर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर देंगे इस एग्जाम्पल में दो एनपीज है, दिस वन एंड दिस वन, बट द फर्स्ट एनपी इज एक्टिंग एज अ सब्जेक्ट एंड सेकेंड एनपी इज एक्टिंग एज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस क्लॉज का यानी कि इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है और इस वर्ब का ये सब्जेक्ट है, ओके। इन दिस वे एनपी कैन एक्ट एज सब्जेक्ट, इट कैन ऑल्सो एक्ट एज ऑब्जेक्ट। देर इज़ वन मोर, जैसे मैंने कहा था कॉम्प्लीमेंट भी होता है, बट इट इज़ नॉट वेरी 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 कॉमन, इट्स बहुत ही रेयर नहीं होता, बट समटाइम यू मे बी टेस्टेड ऑन इट, ठीक है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल लिखेंगे, दिस मस्ट बी द हाउस। सी दिस एग्जाम्पल, दिस मस्ट बी द हाउस। अब ये हम देखेंगे ध्यान से, तो दिस मस्ट बी द हाउस मीन्स, अब यहाँ देखेंगे कि अगर इसको डिवाइड करेंगे हम तो क्लॉज एक है, फुल स्टॉप बाहर, ठीक है। इसको हम डिवाइड करेंगे फ्रेज में, तो दिस मस्ट बी द हाउस, ठीक है, क्योंकि दिस, अब यहाँ दिस इज़ प्रोनाउन, मस्ट बी ये पूरा वर्ब फ्रेज के अंदर को हम जस्ट सी द एक साथ कंसिडर करेंगे फिलहाल वर्ब फ्रेज। द हाउस इज़, द इज़ डिटर्मिनर, हाउस इज़ नाउन, ये हेड है, ये मॉडिफायर है, इट्स एनपी, ठीक है, प्रोनाउन है, ये तो हेड रहेगा, दिस इज ऑल्सो एनपी। नाउ ये दिस इज सब्जेक्ट, दिस जो है ये सब्जेक्ट है, तो ये एनपी जो है क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा या कॉम्प्लीमेंट रहेगा। और ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, जैसे यहाँ देखेंगे हम, रिसीवर ऑफ एक्शन, जो एक्शन को रिसीव करता है या जो कि जिसके ऊपर एक्शन यू नो अगेंस्ट whom द एक्शन इज़ बीन शोन, या वर्ब जिसके ऊपर अपने एक्शन को इम्प्लीमेंट करता है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। नाउ सी हियर, दिस मस्ट बी द हाउस। अब यू सी हियर कि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट ही कंसिडर नहीं होगा, बिकॉज द हाउस जो है दिस के लिए इस्तेमाल किया गया है। जैसे एडजेक्टिव हम देखे थे पहले, एडजेक्टिव यहाँ पे देखिए, द हाउस वॉज क्वाइट एम्प्टी, तो क्वाइट एम्प्टी हैज़ बीन यूज फॉर एनपी, इसलिए हम उसको कॉम्प्लीमेंट पकड़े। तो वैसे ही यहाँ पे देखेंगे, दिस मस्ट बी द हाउस, तो द हाउस हैज़ बीन यूज फॉर दिस, जो ऑलरेडी एक नाउन है और जो एक नाउन फ्रेज से सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट को ये डिफाइन कर रहा है, सब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहा है, द हाउस जो है दिस के लिए यूज़ किया गया है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा बल्कि ये रहेगा कॉम्प्लीमेंट। तो sometime, not every time, not very often, but sometime noun phrase can also act as complement, but basically they have two functions, subject and object, but sometime it may also act as complement, like in this example, this must be the house। तो यहाँ पर भले ही ये नाउन फ्रेज है, इसको आप ऑब्जेक्ट में थोड़ा कन्फ्यूजन होगा कि ऑब्जेक्ट नहीं है ये, बट इट्स नॉट ऑब्जेक्ट और इट्स ए कॉम्प्लीमेंट, बिकॉज दिस हैज़ बीन यूज्ड फॉर दिस सब्जेक्ट, आई मीन जो एनपी है सब्जेक्ट, इसके लिए ये द हाउस को यूज़ किया गया है, इसके लिए हम इसको पकड़ेंगे कॉम्प्लीमेंट, नॉट एज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जहाँ पे देखेंगे डिफरेंस देखो, वी हैव बॉट द हाउस, तो यहाँ पर इसका कोई कनेक्शन नहीं है, मीन्स ये इससे कनेक्टेड नहीं है बल्कि ये वर्ब से कनेक्टेड है। वी हैव बॉट, क्या खरीदे हमने, घर खरीदे, तो खरीदना क्या, घर,
तो एक्शन का रिसीवर है ये। यहाँ पर आप देखिए दिस मस्ट बी द हाउस, तो देर इज़ नो कनेक्शन बिटवीन मस्ट बी यानी कि वर्ब फ्रेज और इसका कोई कनेक्शन नहीं है। दैट्स ये द हाउस जो है ये कनेक्टेड है दिस से, जो कि एक नाउन फ्रेज है और सब्जेक्ट है। दैट्स वाई दिस फ्रेज, दिस नाउन फ्रेज इज कंसिडर्ड एज अ कॉम्प्लीमेंट बट नॉट एन ऑब्जेक्ट। ओके, दिस इज द three types of three functions that you usually see of a noun phrase. Okay, so let us proceed further. Now we will say what are the heads of NP or what can be the heads of NP. जैसे मैंने कहा था कि NP का head either noun और pronoun और वेरी यूजुअली वेरी लेस यूजुअली एडजेक्टिव। तो हम इसको हम उतना हमें फोकस हम नहीं करेंगे, बट यू हैव टू सी हियर नाउन फ्रेज का हेड नाउन या प्रोनाउन, बेसिकली ये दो ही होते हैं। तो यहाँ देखेंगे द एग्जाम्पल द डॉल, तो द इज़ डिटर्मिनर, डॉल इज़ नाउन, तो डॉल इज़ द हेड और ये पूरा फ्रेज कौन सा है, नाउन फ्रेज है। डियर मार्गरेट, तो डियर मार्गरेट, मार्गरेट इज़ अ प्रॉपर नाउन, हेड, ठीक है, नाउन फ्रेज। तो इस तरह से नाउन हो सकता है हेड एक नाउन फ्रेज का, और प्रोनाउन भी, जैसे कि इट हैज़ बीन डन, इट हैज़ बीन ओवर, हर सेल्फ, ठीक है, एवरी वन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऑल दिस काइंड ऑफ प्रोनाउंस, आई, मी, माई सेल्फ, बट, या एनी टाइप ऑफ प्रोनाउन यू टेक, इवन दे कैन बी हेड ऑफ ए NP। एडजेक्टिव बहुत रेयरली होता है, तो यू डोंट नीड टू मच कंसर्न अबाउट इट, बट सम टाइम दे मे आस्क लाइक द एब्सर्ड and और या फिर समटाइम एन्यूमरेटर, ऑल 15 और जेनेटिव फ्रेज समटाइम, जैसे हमें कल कहा था कि जॉन्स पेन, तो यहाँ पर जेनेटिव फ्रेज है बिकॉज एपोस्ट्रोफी एस से मैंने कहा था कि जेनेटिव फ्रेज मीन्स दैट शोज पोजेशन। तो यहाँ पर जॉन्स इज़ हेड है, अगर जॉन्स पेन अगर आता है, या जॉन्स कंप्यूटर, जॉन्स स्कूल, जॉन्स हाउस, तो यहाँ पर सम टाइम या समटाइम नॉट वेरी बट it even genitive phrase can act as head, but what you need to focus on noun and pronoun. Basically noun and pronoun are used as the head of a noun phrase. Okay, ज़्यादातर या आम तौर के क्लॉज कंस्ट्रक्शन में या सेंटेंस फॉर्मेशन में नाउन या प्रोनाउन ही जो है वही नाउन फ्रेज का हेड रहता है, बाकी बहुत रेयर होता है, तो यू डोंट नीड टू वेरी मच फोकस ऑन देम। ओके, ठीक है। नाउ सी द नेक्स्ट, कि अभी मैंने कहा था कि आपको कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉडिफायर्स। आपको याद होगा इन द लास्ट सेक्शन ऑल्सो आई हैव टोल्ड यू देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉडिफायर्स, प्री मॉडिफायर्स एंड पोस्ट मॉडिफायर्स। लेट मी राइट डाउन, एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट लेक्चर देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉडिफायर, प्री मॉडिफायर एंड पोस्ट मॉडिफायर। प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में। मतलब हेड के पहले अगर मॉडिफायर यूज़ होता है तो उसको हम बोलेंगे, हेड के पहले अगर मॉडिफायर है यूज़ हुआ है तो उसको हम बोलेंगे प्री मॉडिफायर। हेड के बाद में जो मॉडिफायर यूज़ होता है उसको हम बोलेंगे पोस्ट मॉडिफायर। ओके, तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। आपको मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको समझाया था। नाउ सी हियर, अब हम देखेंगे कि व्हाट आर द प्री मॉडिफायर्स ऑफ NP। इट मे बी, व्हाट कैन बी और व्हाट मे बी द प्री मॉडिफायर्स ऑफ NP। नाउ सी हियर, देयर आर सम लिस्ट बीन गिवन हियर। द प्री मॉडिफायर्स ऑफ NP मे बी डिटर्मिनर्स, एज आई टोल्ड यू, ए एंड द, ये जो आर्टिकल्स इसके अलावा समटाइम लाइक दिस, what, even this can be considered as modifiers, and this can also be called as determiners। ठीक है, like the girl, a girl, यहाँ देखो what a girl, तो what is also modifier, determiner है, a is also determiner modifier, girl is the head। यहाँ पर this morning, this is considered as modifier here, determiner consider किया गया है, और morning is noun head। तो इन दिस वे प्री मॉडिफायर मतलब हेड क्या है, मॉर्निंग है, तो ये प्री मॉडिफायर है इसका। यहाँ पर गर्ल हेड है और वॉट एंड ए, ये दोनों प्री मॉडिफायर्स है क्योंकि ये सब्जेक्ट के या हेड के पहले आ रहा है। तो जो भी हेड के पहले जो मॉडिफायर्स आते हैं उनको हम बोलेंगे
प्री मॉडिफायर्स, अगर हेड के बाद में रहेगा तो इसको हम पोस्ट मॉडिफायर बोलेंगे. नाउ सम टाइम एन्यूमरेटर्स, एन्यूमरेटर्स मतलब क्या होता है, नंबर्स, वर्ड्स दैट रिप्रेजेंट नंबर्स 1 2 जो हम लिखते हैं TWO ONE 1, या उस तरह की जो या थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड, लास्ट, इवन दिस कुड बी कंसिडर्ड एज एन्यूमरेटर्स. ठीक है, यहाँ देखो, इवन एन्यूमरेटर्स कैन बी प्री मॉडिफायर्स ऑफ NP. जैसे कि 2 eggs, एग हेड है, एग्स हेड है, और 2 जो है ये एन्यूमरेटर है, नंबर बता रहा है, तो इसको हम बोलेंगे एन्यूमरेटर, और ये मॉडिफायर है. ठीक है, द थर्ड मैन, मैन हेड है, थर्ड जो है ये मॉडिफायर है, और ये एन्यूमरेटर है बिकॉज इट शोज द नंबर. ओके, सो इन दिस वे you can see that enumerators can also be act as the pre-modifier. Adjectives, as I told you, more often and most often adjectives are also used as modifiers for head, या noun phrase में usually यूज़ होता है. ये सारे नाउन फ्रेज ही हैं, तो नाउन फ्रेज में एडजेक्टिव यूज़ होता है कि उस सब्जेक्ट के बारे में और और जानकारी देने के लिए, उसको और क्वालिफाई करने के लिए वी यूज़ एडजेक्टिव. नाउ सी हियर, रेड शूज़, तो यहाँ पर रेड जो है एडजेक्टिव है, और किसके लिए यूज़ किया गया है, शूज़ के लिए. शूज़ कैसे हैं, रेड है, सो शूज़ इज़ द हेड हियर, एंड रेड विच इज़ एन एडजेक्टिव, इट विल एक्ट एज द मॉडिफायर, प्री मॉडिफायर. ओके, बिफोर हेड, इसलिए प्री मॉडिफायर. ओल्डर म्यूजिक, यहाँ पर म्यूजिक इज़ नाउन एंड हेड, ओल्डर इज़ एडजेक्टिव एंड मॉडिफायर, प्री मॉडिफायर. So sometime noun can also be sometime, not sometime, even noun can also be used as pre-modifiers of NP. जैसे कि a garden fence, fence is the head and garden is the modifier. A gold ring, ring कैसा है, gold का है, तो gold is noun, ring is also noun, but इन दोनों में यहाँ पे देखें garden भी noun है, fence भी noun है, लेकिन head क्या है, fence है, क्योंकि garden fence के लिए यूज़ किया गया है, तो ये head रहेगा और ये modifier रहेगा. अ गोल्ड रिंग, यहाँ पर गोल्ड भी नाउन है, रिंग भी नाउन है, बट गोल्ड इज़ यूज्ड फॉर रिंग, रिंग को क्वालिफाई करने के लिए, हैंस इट शुड बी कंसिडर्ड एज मॉडिफायर, ए नाउन है भले ही. लंडन पब्स, ठीक है, पब्स कहाँ के, लंदन के, तो लंदन नाउन है, पब्स भी नाउन है, बट हियर द हेड इज़ पब्स, लंदन इज़ यूज्ड टू क्वालिफाई दैट नाउन, हैंस दिस नाउन इज़ मॉडिफायर एंड पब्स इज़ ऑल्सो नाउन, बट इट इज़ द हेड, pubs is the head here and London is the modifier. ठीक है, and also I told you yesterday genitive phrases can also be act as pre-modifiers, जैसे कि Fred's whiskey, ठीक है, someone else problem. ठीक है, तो ये तो जेनेटिव फ्रेज है, बिकॉज जैसे कहा था कि सिंपल उसका आइडेंटिफिकेशन है कि उसमें एपोस्ट्रोफी एस रहेगा या कुछ दैट शोज पोजीशन बताता है. तो यहाँ पे देखेंगे आप ये फ्रेड्स, ये बताते हैं फ्रेड विस्की किसकी है, फ्रेड की है, तो ये फ्रेड इज़ नाउन, तो इसको हम अलग से देखेंगे, जैसे हम कल देखे थे ब्रैकेट विद इन ब्रैकेट, तो वैसे यहाँ पर इसको अलग से हम लेंगे, GP लिखेंगे नीचे, यहाँ पे लिखा नहीं गया, तो आई जस्ट राइट हियर फ्रेड्स विस्की. ठीक है, द होल इज़ नाउन फ्रेज, फ्रेड्स अंदर एक है, जिस जैसे कि ये दिख रहा है कि फ्रेड इज़ ऑल्सो नाउन, हेड ईयर, ये GP है बिकॉज इट शोज पोजिशन, एपोस्ट्रोफी एस, ये मॉडिफायर है, विस्की इज़ नाउन एंड हेड, तो ये पूरे फ्रेज का हेड विस्की है, और फ्रेड जो है इट्स अ जेनेटिव फ्रेज प्लस इट्स अ प्री मॉडिफायर. ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर हम देखेंगे समवन एल्स प्रॉब्लम. सो इन दिस वे जेनेटिव फ्रेजेस कैन ऑल्सो बी एक्ट एज द प्री मॉडिफायर ऑफ NP. Okay, and further in some rare occasions some adverbials can also be act as pre-modifier. ठीक है, इन इनिशियल पोजिशन, लेकिन एडवर्ब्स कहाँ से आएगा, कहाँ पे आएगा, इनिशियल में, मतलब एट द बिगिनिंग ऑफ द नाउन फ्रेज. जैसे यहाँ देखेंगे क्वाइट अ नॉइस, तो क्वाइट इज़ एडवर्ब, ठीक है, नॉइज इज़ नाउन, तो नॉइस के लिए यूज़ किया गया है, हेंस this can be considered as a modifier or pre-modifier for this noun which is a head, or in this whole can be considered as, this is the whole phrase is a noun phrase. Head is noise, quiet जो कि adverb है, but it has been used for noise and hence it is a pre-modifier of this NP. So adverbs can also be a kind of a pre-modifier, but they are not very common, they are not very very often used
but sometime you may come across such examples while solving question papers, while solving some examples by your own. So sometime they, but always remember, adverbs are used in the initial position. That means they are used in the beginning of the phrase. Okay, तो वी हैव सीन द प्री मॉडिफायर्स, हमने देखे ऐसे सारे, जो हम देखे ये सारे प्री मॉडिफायर मतलब जो हेड के पहले आता है. नाउ वी विल सी व्हाट आर द पोस्ट मॉडिफायर्स ऑफ एनपी. एनपी मतलब समझ में आया आप सबको. नाउ व्हाट आर द प्री मॉडिफायर्स ऑफ एनपी, लेट अस सी दैट. ठीक है, तो पहला है हम देखेंगे प्रेपोजिशनल फ्रेज. जैसे हम कल सॉल्व कर रहे थे, प्रेपोजिशनल फ्रेजेस कैन एक्ट एज पोस्ट मॉडिफायर्स ऑफ एनपी. जैसे हम यहाँ देखेंगे एग्जाम्पल, द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ. ठीक है, तो ये पूरा एक साथ में यहाँ लेट अस सॉल्व हियर ऑन द पेज. द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ. ठीक है, नाउ इफ़ वी जस्ट analyze this whole phrase, so you will see, as I told you yesterday, prepositional phrases always starts with a preposition or from a preposition. Now here what is the preposition of? अब आप ध्यान से पढ़ेंगे, the best way of my day of my life. तो इन दोनों को हम अलग अलग कर सकते हैं क्या? इसमें दो, इसको एक फ्रेज़ में ले सकते हैं या अलग अलग फ्रेज़ में लेंगे? नो, दोनों एक साथ लेंगे, क्योंकि ये इसको ही मॉडिफाई कर रहा है. द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, ऑफ माई लाइफ जो है इसके लिए, द बेस्ट डे के लिए यूज़ किया गया. तो यहाँ पर द होल इज़ द नाउन फ्रेज. ठीक है, ऑफ माई लाइफ उसका इंटरनल फ्रेज बनेगा, फ्रेज विद इन फ्रेज. अब ये कौन सा है? प्रेपोजिशन है. ठीक है, माई इज़ प्रोनाउन, लाइफ इज़ नाउन, हेड मॉडिफायर. ये फ्रेज कौन सा बनेगा? प्रेपोजिशन शुरू हो रहा था मतलब प्रेपोजिशन फ्रेज. याद रखें, कल भी मैंने कहा था कि प्रेपोजिशन के ऊपर कुछ भी नहीं आएगा. देयर इज़ नो फॉर्म इन फंक्शन लेबल हियर. ओके, तो प्रेपोजिशन फ्रेज. अब यहाँ पे द इज़ डिटर्मिनर, बेस्ट इज़ एडजेक्टिव, डे इज़ नाउन, हेड मॉडिफायर. अभी ऑफ माई लाइफ को अंदर क्यों लिया है, अलग से क्यों नहीं लिया गया? बिकॉज दिस हैज़ बीन यूज टू डिफाइन द डे. कैसा डे था? ऑफ द बेस्ट डे किसका था? ऑफ माई लाइफ. तो दिस इज़ कनेक्टेड, they both are connected with each other, hence this is considered as the modifier of the noun, this phrase. यानी कि द नाउन फ्रेज का ये मॉडिफायर है, जो उस मेन नाउन पूरे फ्रेज पूरा एक साथ मिलके नाउन फ्रेज रहेगा, लेकिन उसके अंदर इसको आपको अलग से बताना है, विच इज़ से प्रीपोजिशनल फ्रेज विच इज़ यूज टू डिफाइन द रेस्ट एलिमेंट्स, या जो मेन जो एलिमेंट्स है उसको डिफाइन करने के लिए यूज़ किया है. ओके, सो इन दिस वे पी कैन बी द पोस्ट मॉडिफायर. क्यों पोस्ट मॉडिफायर? क्योंकि ये मेन हेड यानी कि नाउन फ्रेज के हेड के बाद में आ रहा है, आफ्टर द हेड, या इट फॉलोज द हेड. दैट्स वाई दिस prepositional phrase or such kind of prepositional phrase are considered as or called as post modifiers. Okay, now we will see the other examples like relative clause. Most often relative clause are also usually they come as पोस्ट मॉडिफायर्स ऑफ एनपी. जैसे कि एक एग्जांपल देखो, यहाँ देखेंगे हम रिलेटिव क्लॉज. रिलेटिव क्लॉजेस जो है ये भी पोस्ट मॉडिफायर का काम करता है एनपी में. जैसे कि ठीक है, जस्ट राइट डाउन हियर, विल जस्ट राइट डाउन हियर अ क्वालिटी which I admire. याद रखें, टू न्यू इन्फॉर्मेशंस फॉर यू. दो ऐसे क्लॉजेस हैं, जैसे मैंने कहा था कि फ्रेजेस के अंदर फ्रेजेस क्लॉजेस के अंदर आते हैं, बट देर आर टू क्लॉजेस, रेयर टू क्लॉजेस जो कि फ्रेजेस के अंदर आते हैं. वो है पहला रिलेटिव क्लॉज या रिलेटिव क्लॉजेस एंड कंपैरेटिव क्लॉजेस. ठीक है, ये क्या है हम बाद में देखेंगे, विल सी रिलेटिव यहाँ पे. तो सम टाइम रिलेटिव क्लॉज मीन दैट शोज रिलेशन. ओके, अभी इसको देखेंगे हम, अ क्वालिटी विच आई एडमायर. तो ऑलवेज ये रिमेंबर रिलेटिव क्लॉज मतलब वो होता है जो रिलेशन बताता है.
ओके, नो सी हियर क्वालिटी विच आई एडमायर, तो ये दिस होल इज़ अ नाउन फ्रेज, बट विच आई एडमायर, क्योंकि एडमायर यहाँ पर वर्ब है, प्रेडिकेटर है, इसका मतलब है कि इसको क्लॉज में आपको लेना है, तो कहाँ से लेंगे आप, विच आई एडमायर, ये एक क्लॉज बनेगा, ठीक है, सी एल, और विच आई एडमायर क्वालिटी, विच आई एडमायर मतलब दिस इज कनेक्टेड विथ द क्वालिटी, ठीक है, यूज्ड विथ, या इट इज़ यूज्ड एज एन इंफॉर्मेशन और गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटी, ठीक है, इसलिए ये कनेक्टेड है, दिस इज रिलेटेड टू द हेड, अभी इसमें डिटरमिनर क्वालिटी नाउन हेड मॉडिफायर, तो ये विच आई एडमायर जो RCL है, रिलेटिव क्लॉज है, ये इससे रिलेटेड है, क्वालिटी से, जो नाउन है, हेड है NP का, इसलिए इसको हम बोलते हैं रिलेटिव क्लॉज, ठीक है। तो यहाँ पर अंदर हम और कर सकते हैं इसको, आई एडमायर, तो आई विल बी सब्जेक्ट, प्रोनाउन हेड NP, एडमायर इज़ VP, प्रेडिकेटर V, मेन वर्ब वगैरह वगैरह, देखिए इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना ही देखना है। तो यहाँ याद रखें कि रिलेटिव क्लॉजेस एंड प्रीपोजिशन क्लॉजेस, यहाँ पर देखिए कि रिलेटिव क्लॉजेस कैन ऑल्सो act as post modifier of NP. They are also used as the post modifier for NP. Okay. So we have previously discussed that there is no limitations of modifiers. There is no limitation on using modifiers in a phrase. हेड एक रहेगा लेकिन मॉडिफायर्स कितने भी हो सकते हैं। याद रखना, एक फ्रेज़ में स्पेशली नाउन फ्रेज़ में हेड एक ही होगा, बट मॉडिफायर्स कितने भी हो सकते हैं। नाउ सी दिस एग्जांपल, एब्सोल्युटली द लास्ट 2 अनसोल्ड राइप ज्यूसी पीचेस, पीचेस की जगह आप मैंगो पकड़ो या कुछ और पकड़ो, एज यू विश। नाउ सी हियर, एब्सोल्युटली द लास्ट 2 अनसोल्ड राइप ज्यूसी पीचेस, ये एक फ्रेज़ है, दिस इज़ जस्ट वन फ्रेज़। सो इसमें हेड क्या है? एनी गेस व्हाट इज़ द हेड? पीचेस, क्योंकि बाकी सारे जो वर्ड्स है आर यूज्ड फॉर पीचेस। एब्सोल्युटली द लास्ट 2 अनसोल्ड राइप जूसी पीचेस, तो पीचेस यहाँ पर क्या है? हेड है, एंड पीचेस इज़ नाउन। पीच मतलब यू नो दैट द फ्रूट, ओके। तो अब हम बाकी जो मॉडिफायर्स को अगर हम फॉर्म एंड फंक्शन लेबल लगाएंगे तो क्या आपका क्या दिखेगा? ये पूरा एक फ्रेज़ है, ठीक है। अब आपको मिल गया कि नाउन इसका हेड है, तो मतलब ऑफकोर्स ये नाउन फ्रेज़ रहेगा। अब एब्सोल्युटली क्या है? एब्सोल्युटली इज़ एडवर्ब, ठीक है। द इज़ डिटर्मिनर, लास्ट एन्यूमरेटर, नंबर बता रहा है। 2 इज़ ऑल्सो एन्यूमरेटर क्योंकि शोज नंबर। अनसोल्ड इज़ एडजेक्टिव, ठीक है। राइप इज़ अगेन एडजेक्टिव, जूस इज़ ऑल्सो एडजेक्टिव। ये हमने फॉर्म आपने पहचान लिए ना। आपके फंक्शंस क्या है? आपको हेड है, मतलब बाकी सारे क्या रहेंगे? मॉडिफायर। और एवरी अदर एलिमेंट्स इन दिस फ्रेज मस्ट बी मॉडिफायर्स, मतलब ए बी मॉडिफायर, 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 modifier, modifier and modifier. Means this head has 1 2 3 4 5 6 7 modifiers. One head with 7 modifiers, और ये सारे modifiers क्या है? प्री modifiers है, because they are used before the head. So this head has 7 pre modifiers. ओके, सो ये इज़ अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल। याद रखना कि जैसे आपको समझाने के लिए कि मतलब देर इज़ नो लिमिटेड नंबर, देर इज़ नो कोई नंबर नहीं है, कोई नंबर लिमिटेड नहीं है मॉडिफायर्स के लिए। देयर कैन बी एनी नंबर ऑफ मॉडिफायर्स इन अ फ्रेज, स्पेशली इन noun phrase. Okay, now as we can see that there are various kind of modifiers like pre-modifiers and post-modifiers used in noun phrase, and you should be able to understand, you should be able to recognize them, identify them. ओके, इसके लिए क्या ज़रूरी है? इसके लिए ज़रूरी है इन चीज़ों को सॉल्व करना, इन चीज़ों का प्रैक्टिस करना। इफ़ यू प्रैक्टिस देम, देन ओनली यू विल बी एबल टू
learn them, you will be able to understand them. Okay, so try to solve as much as you can, which can definitely help you to further your knowledge and further your understanding about the phrases. Okay, so we have seen noun phrases. Now we will see one more phrase, that is prepositional phrase या prepositional phrases, जिसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे PP. Prepositional phrases. Prepositional phrases means that starts with a preposition, on, but, of, into, from, all those kind of prepositions. ठीक है. अब यहाँ you need to remember few things here. इसका फंक्शन पीपीज जो है एक क्लॉज में उसका फंक्शन रहता है. अगर इंडिविजुअली आता है पीपीज आर इफ पीपीज आर यूज्ड इंडिविजुअली तो इट विल एक्ट एज एडवर्बियल्स. ठीक है, एक क्लॉज में पीपीज का फंक्शन एडवर्बियल का होता है अगर वो इंडिविजुअली यूज़ किया गया, मतलब किसी और क्लॉज के साथ या किसी और फ्रेज़ के अंदर नहीं आता है, किसी और फ्रेज़ में अगर यूज़ नहीं किया गया है, देन दैट प्रीपोजिशन फ्रेजेस विल फंक्शन एज एडवर्बियल. ओके, तो ये यहाँ याद रखें कि फ्रेजेस विद इन फ्रेजेस भी देखेंगे हम. नो सी एन एग्जाम्पल हियर. बाय मंडे we had arrived by train in ओम्स्क. तो ठीक है, आपको इजी कर लेते. इन मुंबई. बाय मंडे वी हैड अराइव्ड बाय ट्रेन इन मुंबई. नाउ दिस इज इट्स अ सेंटेंस. इट इज़ ऑल्सो ए क्लॉज. एक ही क्लॉज है बिकॉज देर इज़ ओनली वन प्रेडिकेटर हियर. इफ़ यू डिवाइड देम, ठीक है, आपको क्या करना है, आपको फ्रेजेस में इसको डिवाइड करना है. तो कैसे करेंगे? बाय इज़, अब इसमें प्रोनाउन प्रीपोजिशन है क्या है, कहाँ कहाँ है? बाय वन, इधर दोबारा बाय है, एंड इन. देर आर 3 प्रीपोजिशन, मतलब इसमें 3 प्रीपोजिशन फ्रेजेस आपको मिल रहे हैं. देर आर 3 प्रीपोजिशन फ्रेजेस हियर. बाय, दोबारा बाय, एंड देर इज़ इन हियर. ओके, सो इफ़ यू डिवाइड देम इनटू फ्रेजेस, फर्स्ट फ्रेज कैसे बनेगा? बाय मंडे. दूसरा कहाँ से कहाँ तक? वी से कहाँ तक बनेगा? हैड अराइव्ड जो है वो फ्रेज़ है, तो मैंने कहा था कि वो फ्रेज़ के अंदर कोई और एलिमेंट नहीं आता, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब भी आता है. तो वी जो कि प्रोनाउन है अकेला आएगा. नाउन फ्रेज़ का फंक्शन फॉर्म रहेगा इसका. हैड अराइव्ड बाय ट्रेन इन मुंबई, इसको हम डिवाइड किए. नाउ मैंने कहा था कि प्रीपोजिशन फ्रेज का फंक्शन क्या रहेगा इसका? एक्ट एज एडवर्बियल्स. तो बाय इज प्रीपोजिशन, मंडे इज़ नाउन. और याद रखिए, मैंने ये भी कहा था कि प्रीपोजिशन फ्रेजेस के हेड जो है वो हमेशा नाउन होगा. ओके, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन होगा, रेयरली का प्रोनाउन, बट यूजुअली नाउन प्रोनाउन ही होता है. ओके, तो बाय इज प्रीपोजिशन, ऊपर कुछ नहीं रहेगा. मंडे इज़ हेड, नाउन इज़ हेड, तो इट्स पी पी. एन पी मत लिख देना यहाँ पर, इट्स अ पी पी बिकॉज स्टार्ट्स विद अ प्रीपोजिशन. तो इट्स अ पी पी. फंक्शन क्या रहेगा? इंडिविजुअल है ये, किसी और फ्रेज के अंदर नहीं, मतलब ये एडवर्बियल रहेगा. किसी और फ्रेज के अंदर आता है. फॉर एग्जांपल अगर नाउन फ्रेज के अंदर आएगा तो जैसे हमने इससे पहले एग्जांपल देखे थे तो वो मॉडिफायर रहेगा. बट ये यहाँ जबकि अकेले है, इंडिविजुअल है, इसका फंक्शन क्या रहेगा? एडवर्बियल रहेगा. वी इज़ प्रोनाउन, हेड नाउन फ्रेज, सब्जेक्ट. ओके, हैड अराइव्ड ये हेल्पिंग वर्ब है, इसको हम एच वी लिखो या स्मॉल भी लिखो, या स्मॉल भी लिखेंगे, एच वी ऊपर लिखेंगे. अराइव्ड इज़ वर्ब, ए मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी है, दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं. तो हियर इट इज़ वर्ब फ्रेज, प्रेडिकेटर. बाय ट्रेन अगेन प्रीपोजिशन, ट्रेन इज़ नाउन, हेड इसका क्या है, कौन सा फ्रेज है ये? प्रीपोजिशनल फ्रेज. फंक्शन विल बी एडवर्बियल. इन मुंबई, इन इज़ प्रीपोजिशन, मुंबई इज़ नाउन, हेड पी पी, adverbial. So in this way, in a clause, prepositional phrase will act as adverbial. एक क्लॉज में, एक सेंटेंस में प्रीपोजिशनल फ्रेज अगर इंडिविजुअली आते हैं, अगर किसी और फ्रेज के अंदर नहीं आता, स्पेशली नॉन फ्रेज के अंदर नहीं आता है, तो दे विल एक्ट एज एडवर्बियल्स. इफ सपोज दे कम्स इन अनदर फ्रेज, देन
स्पेशली दे अगर वो नाउन फ्रेज में आता है तो दे विल एक्ट एज मॉडिफायर्स. ओके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जस्ट सी एन एग्जाम्पल हियर. द गर्ल by the table with the carved legs. Now if you solve this one, you see, just I identify the prepositions here. One, by, with. There are two prepositions here, by and with. Now if you analyze them, just analyze this phrase. Of course it starts, जैसे मैंने कहा था कि phrases starts, it doesn't start with capital letter and it nor ends in a full stop. Clauses and sentences, they do start with a capital letter and they ends in a full stop, but phrases will always start, because phrases is the part of a clause, या clauses का एक part होता है, इसलिए it has no individual identity या individual stand नहीं करता. ठीक है. Now see here, just we will solve this one. The girl by the table with the carved legs. So we have seen that there are two prepositions here, by and with. अब इस पूरे फ्रेज को, ये फ्रेज क्या है, इसका हेड क्या है, ये पूरे क्या लगता है आपको, ये सारे वर्ड्स में हेड क्या है, ये पूरे फ्रेज़ में अगर इसको हम एक फ्रेज़ पकड़ेंगे, एक फ्रेज़ ही है ये, तो इसका हेड क्या है. द गर्ल, द है या गर्ल है, टेबल है या लेग्स है. ऑफ कोर्स गर्ल इज़ अ हेड. अब गर्ल हेड है मतलब गर्ल नाउन है, ये हेड है, मतलब द होल इज़ द नाउन फ्रेज. द इज़ डिटर्मिनर, मॉडिफायर. अब बाय है मतलब यहाँ से एक फ्रेज़ आपको बनाना है. अब सवाल ये होता है कि क्या ये फ्रेज़ यहाँ शुरू होगा, मतलब ये गर्ल अलग से बनेगा, एक फ्रेज़ अलग बनेगा NP, और ये जैसे ऊपर अपने हमने बनाए थे ये अलग से एक दूसरा फ्रेज़ बनेगा. नो, यहाँ पर द गर्ल बाय द टेबल विद द कार्व्ड लेग्स, दिस ऑल आर कनेक्टेड, दे ऑल आर यूज्ड फॉर द गर्ल. ठीक है, तो ये इसके लिए यूज़ किया गया. इसके लिए हम देखेंगे कि ये अलग से नहीं आएगा. दिस विल बी दिस विल कम इन द मेन फ्रेज. तो ये जो है, ये दोनों जो है, मतलब यहाँ से बाय द टेबल और विथ से जो ये दो फ्रेज बनेंगे, दे बोथ आर सबऑर्डिनेट फ्रेजेस. yesterday also we have seen that subordinate phrases support the main phrase or give more information about the main phrase. ठीक है. So by the table and with the carved legs both are used for the girl. जो मेन नाउन फ्रेज अगर इतना पकड़ेंगे अगर, तो इसीलिए इसको आप अलग ब्रैकेट में यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज नहीं करेंगे. तो ये क्लोज कहाँ पे होगा, बाय से शुरू होगा, बाय द टेबल विद द कार्व्ड लेग्स यहाँ पे क्लोज होगा, और विद द लेग्स यहाँ पर, मीन्स इट्स अ. तो ये पूरा मिला के ये एक ब्रैकेट हो गया नाउन फ्रेज का, दूसरा ब्रैकेट यहाँ से लेकर यहाँ तक, तीसरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, मीन्स इट हैज़ 3 ब्रैकेट्स या 3 फ्रेज, 2 सबऑर्डिनेट फ्रेजेस विद इन 1 मेन फ्रेज. ठीक है. सो ये ऑफकोर्स यू सी दैट कि दे बोथ आर सबऑर्डिनेट फ्रेजेस, they both are prepositional phrases because they starts with a preposition. By is preposition and with is also preposition. यहाँ देखेंगे the is determiner, table is noun, it's a head, it's a modifier. With is preposition, the is determiner, modifier. Carved legs, carved can be considered as adjective and legs is considered as noun. तो it's a head, it's a modifier. That means अब ये दोनों का function क्या रहेगा, it's a PP of course, it's also PP, but their function will be modifier because they are modifying, they are modifying or give more information about the girl. That's why they both are considered as modifiers. Okay. In this way prepositional phrases can also act as modifier, it can also act as adverbial. If they are used as a subordinate phrase, they will function as modifier. If they are used as an individual phrase, they will function as adverbial. So it depends on the use, it depends on how they are used, how they comes. So you have to be very careful while bracketing. Don't put different brackets on them like we did in the first example. यहाँ पर दो सब इंडिविजुअल स्टैंड कर रहे हैं, अपने में स्टैंड कर रहे हैं, बट हियर दे ऑल आर कनेक्टेड. ठीक है. यहाँ पर सब कनेक्शन नहीं है. बाय मंडे यहाँ कट गया, देन वी हैव सब्जेक्ट हियर. ठीक है. देन वी हैव प्रेडिकेटर हियर. बाय ट्रेन, हैड अराइव्ड बाय ट्रेन इन ऑमसैक, दो दे आर कनेक्टेड विद दिस फ्रेज.
तो दे आर नॉट इंटरनली कनेक्टेड। और मैंने कहा था कि वर्ब फ्रेज के अंदर कोई और फ्रेज नहीं आएगा, ठीक है, सिर्फ वो इंडिविजुअल रहेगा और ये दोनों इससे इंडिविजुअली कनेक्टेड है। कैसे आ रहा है, बाय ट्रेन में आ रहा है, कहाँ आ रहा है, मुंबई में आ रहा है, तो दे बोथ आर इंडिविजुअली सेपरेटली कनेक्टेड with the verb phrase, and hence they both are used in different way and they are both are individual phrases, ठीक है, दोनों अलग अलग phrases है, एंड इसके इसलिए इसका फंक्शन एडवर्बियल है। बट यहाँ पे ये दोनों phrases जो है, by the table with the carved legs, both are used for the girl which is a noun phrase, ये which is a noun और ये पूरा एक noun phrase है, तो ये इसको सपोर्ट कर रहा है, मतलब दे बोथ आर सबऑर्डिनेट phrases। ओके, तो ये ध्यान रखें, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस कैन एक्ट एज मॉडिफायर एंड दे कैन ऑल्सो एक्ट एज एडवर्बियल। ओके, अगर वो क्लॉज में है तो वो एडवर्बियल का पार्ट प्ले करेगा, अगर वो फ्रेज में आता है, फ्रेज के अंदर आता है, तो वो मॉडिफायर का पार्ट प्ले करेगा। सो ऑलवेज रिमेंबर, प्रीपोजिशनल फ्रेज हैज टू फंक्शंस, इट कैन एक्ट एज मॉडिफायर, इट कैन ऑल्सो एक्ट एज adverbial. It depends upon the use. Okay, so remember them, it's very easy to recognize. Prepositional phrases, as I told you, they always starts with a preposition. ओके, तो जहाँ prepositional phrase आपको दिखा समझ लेना वहाँ पर prepositional phrase है, जहाँ भी आपको prepositional phrase दिखा समझ लेना वहाँ पर prepositional phrase है। अब वो end कहाँ होगा ये आपको ध्यान देना होगा कि वो individual है या वो सबऑर्डिनेट है या मेन है या मतलब इंडिविजुअल है, ठीक है। सो हियर अभी आप देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो ये द गर्ल से लेकर ये पूरा एक नाउन फ्रेज बना। और नाउ आप पूछेंगे भाई ये बाय द टेबल अलग और विद द कार्व्ड लेग्स अलग अलग क्यों नहीं किए, क्यों बाय द टेबल विद द कार्व्ड लेग्स यहाँ से लेकर यहाँ तक एक फ्रेज और विद द कार्व्ड अलग, बाय से लेकर यहाँ तक एक फ्रेज क्यों लिए? दे यू मे हैव दिस क्वेश्चन, क्यों बाय द टेबल विद द कार्व्ड लेग्स? तो ये भी दोनों भी आपस में कनेक्टेड है। बाय द टेबल with the carved leg, both PPs are connected, these both prepositional phrases connected। इसीलिए हमने ये फ्रेज़ यहाँ से शुरू करके यहाँ एंड नहीं किए, बल्कि यहाँ शुरू करके हमने एंड में एंड किए, बिकॉज दिस बोथ PPs आर कनेक्टेड। और ऑफकोर्स ये विथ से यहीं पे एंड हो जाएगा, बिकॉज देर इज़ नो अदर एलिमेंट देयर। सो इन दिस वे as I told you in the beginning as well, PPs can act as modifier if they are used as a subordinate element of a phrase, and it can also act as adverbial if they are used as individual entities, if they are used in an individual way. So it depends on the use, ठीक है। So remember these some basic rules here. So first of all, what you must do today, that go through your grammar book. If you have, I have supplied you a book, I have shared you a book in the group. Go through it, study, and try to study the types of, or not the types, what are prepositions, how to recognize them. They are very easy to recognize, or you all know that preposition मतलब वो जा रहे जो बताते हैं, क्या बताता है, we shows a position, ठीक है, जैसे in, on, but still go to the book, go through the book, read them. Tomorrow in the next class we will see adjective phrases and adverb phrases. So before doing adverb phrases, in the beginning also I have told you, you should know the types of adverbs, ठीक है। तो what you should do today, after completing this class, read the types of adverbs, and also if possible also read the types of adjectives. This way, that will be very much helpful for you to solve adverb and adjective phrases, ठीक है। This is a task for you today. Finish this class, solve some examples, किसी भी बुक में से कुछ एग्जाम्पल्स आप सॉल्व करेंगे और you will share me, you will show it to me by today evening, ठीक है। आप सॉल्व करेंगे, सैम्पल्स कहीं से भी आप ले सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट बुक्स में से लो, न्यूज़पेपर से लो, जहाँ से आपको लेना लीजिए, एंड सॉल्व देम एंड सेंड मी बाय टुडे इवनिंग। ओके, आई जस्ट वांट टू नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव अंडरस्टूड, हाउ मेनी ऑफ यू हैव एटलीस्ट 50 to 40-50% भी किसने लोगों को समझ में आया दिस
I want to know today. So after completing this class, watch this class very carefully. Repeatedly watch it. अगर कोई समझ में नहीं आया तो repeatedly आप देखो, तब भी समझ में नहीं आता, you can ask me. Okay? So this is a task for you. That's all out today. We'll meet in the next class. Okay?